Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shreya Garg, your medico buddy. In this video, we will talk about कर्म. देखिए, कर्म जो है क्षर पदार्थों में 5वां स्थान दिया गया है कर्म को. कर्म की व्युत्पत्ति क्या होती है? क्री विषय क्री धातु में मनीन प्रत्यय लगाने से हमारा कर्म शब्द बनता है. उसका अर्थ क्या होता है? हमारा कार्य है. कर्म की निरुक्ति यद क्रिया तत्कर्म, जिसे किया जाता है वो क्या है? हमारा कर्म है. ठीक है. अब हम बात करेंगे कर्म की परिभाषा. गति का नाम कर्म है. अब हम बात करेंगे कर्म के लक्षण. कर्म है चलन रूपी क्रिया क्या है? कर्म है. सेकंड पॉइंट, कर्म द्रव्य है, एक अगुण है, गुण रहित है. कर्म संयोग और विभाग का अंशेप कारण है. जैसे कि द्रव्य, गुण द्रव्य का निष्क्रिय रूप है, लेकिन कर्म जो है वो द्रव्य का गतिशील रूप है. ठीक है. कर्म जो है वो सर्वव्यापी द्रव्य में नहीं पाया जाता, क्योंकि सर्वव्यापी द्रव्य अपनी पोजीशन, अपना स्थान नहीं बदलते. काल, दिशा, आत्मा ये अपना स्थान नहीं बदलते, तो इनमें कर्म नहीं होता. कर्म संयोग विभाग का कारण कैसे है? अगर एक पेड़ है, पेड़ के पास हमारी कार खड़ी है, वो कार किसी और जगह जा दूसरे पेड़ की तरफ जा रही है, तो वो एक पेड़ को छोड़कर दूसरे पेड़ की तरफ जा रही है, तो वो संयोग विभाग का कारण है. ठीक है. कर्म जो है हमारा अगुण रहित है. कर्म द्रव्य के अलावा किसी और की अपेक्षा नहीं रखता. कर्म में गुण नहीं होता. कार की स्पीड तेज है या धीमी है वो कर्म का लक्षण नहीं है, वो गति का लक्षण है. ठीक है. अब कर्म 5 प्रकार के होते हैं हमारे तर्क संग्रह के अनुसार. देखो कौन कौन से होते हैं? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, प्रासन, आकुंचन और हमारा गमन. उत्क्षेपण होता है ऊर्ध्व देश के संयोग के कारण को हम उत्क्षेपण कहते हैं, गेंद को ऊपर की तरफ फेंकना, बॉल को. अपक्षेपण होता है हमारा अधः देश के कारण के संयोग को हम अपक्षेपण कहते हैं, जैसे गेंद को नीचे की तरफ फेंकना. अब हम बात करेंगे आकुंचन. शरीर के पास के संयोग को हम आकुंचन कहते हैं, कागज को कुचलना. प्रासन, शरीर के दूर के संयोग को हम क्या कहते हैं? हमारा प्रासन, जैसे फूल का खिलना. गमन, अब उन चारों के अलावा जितने हमारी क्रियाएं आती हैं वो सारी हमारी गमन के अंदर आती हैं. अब हम बात करेंगे गुण और कर्म में पहले सिमिलैरिटीज, फिर गुण और कर्म में डिफरेंस. गुण और कर्म में सिमिलैरिटीज क्या है? दोनों पदार्थ हैं, दोनों द्रव्य पे आश्रित हैं, दोनों अगुण हैं, गुण रहित हैं, दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है. दोनों में डिफरेंसेस क्या है? गुण निष्क्रिय रूप है, तो हमारा जो कर्म है वो हमारा क्रिया रूप है, वो चलन होता है, कार्य होता है. फिर जो हमारा गुण है वो संयोग विभाग का कारण नहीं होता, लेकिन जो हमारा कर्म होता है वो संयोग विभाग का कारण होता है. गुण सर्वव्यापी द्रव्य में पाया जाता है, लेकिन कर्म हमारा सर्वव्यापी द्रव्य में नहीं पाया जाता. गुण मूर्त और अमूर्त दोनों वस्तु में होता है, लेकिन कर्म हमारा केवल मूर्त में होता है. ठीक है. अब हम बात करेंगे आयुर्वेद के अनुसार कर्म की उपयोगिता. देखिए, आयुर्वेद में जो कर्म शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नस्य, विरेचन ये सारे कर्म ही आते हैं. कर्म 2 प्रकार के माने गए हैं यहाँ पे हमारे. एक प्राणियों के द्वारा जो होने वाले कर्म होते हैं, और जो द्रव्य के द्वारा होने वाले जो कर्म होते हैं. प्राणियों के अब हम बात करेंगे प्राणियों के द्वारा होने वाले कर्म. शारीरिक, मानसिक और वाचिक. शारीरिक चलना फिरना, मानसिक मनन करना, चिंतन करना. फिर क्या हो गया हमारा? वाचिक बोलना, भाषण करना. और जो द्रव्य द्वारा होता है वो मन, विरेचन, नस्य, निरोवस्य, अनुवासन, वस्य हमारे किस में आते हैं? द्रव्य के द्वारा आते हैं. ठीक है. अब हम बात करें कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं. त्रिविध कर्म के बारे में बात करेंगे तो शारीरिक, वाचिक और मानसिक चरक के अनुसार और चतुर्थ के अनुसार होता है हमारा पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म. ठीक है. अब हम पंचकर्म में वमन, विरेचन, निरोवस्य, अनुवासन, वस्य और शिरोविरेचन. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बाय बाय.